अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है रिमेन सम एंड डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने सिग्मा नोटेशन पढ़ी थी। आज रिमेन सम एंड डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ये रिलेशनशिप प्रूव करना है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को जब हम प्रूव करेंगे तब भी हम एक्सरसाइज 5.5 पर जाएंगे, क्योंकि इसके प्रूव के बगैर आपको एक्सरसाइज 5.5 करने में मुश्किलात होंगी। तो सबसे पहले हम इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको इंटीग्रेशन होती क्या है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली किसको कहते हैं, जिसके अंदर हम स्लोप एरिया फाइंड करते हैं अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अक्सर क्लास में टीचर पूछते भी हैं। तो आपने क्या कहना है कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व। इसी तरीके से डेरिवेटिव किसे कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं स्लोप ऑफ कर्व। क्या फाइंड करना, स्लोप ऑफ कर्व या चेंजिंग ऑफ लिमिट, स्लोप ऑफ कर्व। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर के थॉमस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम सेमेस्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम इंटीग्रेशन को ही डिस्कस करेंगे। तो कर्व क्या होती है, कर्व हमें पता है कि दो लाइनें होती हैं जो आपस में एक का एंडिंग पॉइंट हो और दूसरे का सेम पॉइंट किसी भी जगह पर रुकता ना हो, जैसा कि स्ट्रेट ना हो, तो इसे हम कर्व कहते हैं। तो अब हम रिमेन सम को डिस्कस करते हैं कि रिमेन सम होता क्या है, फिर उसका लिंक किसके साथ करवाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल के साथ। तो चलते हैं अब हम रिमेन सम की तरफ। ये है हमारे पास कर्व और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो रिमेन सम को हम 3 स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसे समझते हैं, ये बेसिकली है क्या। ये आपको पता है ये कर्व है, ये कर्व का फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। हमने क्या फाइंड करना होता है इंटीग्रेशन के अंदर, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कैसे, एक रेक्टेंगुलर लाइन, रेक्टेंगुलर लाइन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को। तो रेक्टेंगुलर लाइन लगाएंगे दूसरी लाइन के साथ, तो ये क्या बनेगा, इसका एरिया अंडर द कर्व। ये वाला एरिया क्या बनेगा, एरिया अंडर द कर्व। हम इसे हाईलाइट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा, ये वाला पॉइंट। इसे हम कह लेते हैं डेल्टा x1, डेल्टा x2। इसी तरीके से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस टोटल को हम क्या कहेंगे, एरिया अंडर द कर्व। इसे एरिया से डिनोट कर लेते हैं। ए इसका फर्स्ट पॉइंट होगा और बी इसका सेकंड पॉइंट होगा। इसका स्टेप 1 पढ़ते हैं, तरतीब के साथ हम नेक्स्ट चलते जाएंगे। स्टेप 1 के अंदर हमने क्या करना होता है कि डिवाइड करना होता है ए बी इंटरवल, ए बी इंटरवल इन इक्वल इंटरवल, इक्वल सब इंटरवल। सब इंटरवल क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सब इंटरवल, ये इंटरवल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ए इंटरवल बी पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके अंदर हम जो भी पॉइंट लेट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सब इंटरवल। जैसा कि ये x1 था और ये x2 था, इन दोनों के दरमियान जो इंटरवल बनेगा उसे हम सब इंटरवल कहेंगे। जैसा कि x1 एक इंटरवल, x2 दूसरा इंटरवल, x3 तीसरा, और इसी तरीके से हमने xn तक लिए थे इंटरवल, और इससे आगे x-1। ये तो हमने लेट किए थे ना इतने इंटरवल जितने मर्जी हो सकते हैं, हमने सिर्फ लेट करना होता है। इसी तरीके से स्टेप 2 मैं पहले राइट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, ईच ऑफ सब इंटरवल, जो हम सब इंटरवल फाइंड कर रहे हैं उसकी विड्थ क्या होगी, बी नेगेटिव ए, क्योंकि कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बी से, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, ए से। यहाँ से हम देख सकते हैं इसके अंदर जितने मर्जी पॉइंट हो सकते हैं। हम लातदाद वैल्यू को किससे डिफाइन करते हैं, एन से। किससे, एन से। इसका मतलब क्या होगा, एन का द सम ऑफ ऑल वैल्यू। यहाँ पे बी नेगेटिव एन का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल वैल्यू। आपको पता है कि जब आप चेंज फाइंड करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू में सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ए थी और सेकंड वैल्यू बी थी। बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, एंडिंग वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। और रिमेन सम के अंदर का क्या मतलब होगा कि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। इसका मतलब क्या होगा, बी हमेशा बड़ा होगा, और ये डेल्टा एक्स के बी नेगेटिव एन के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास किसी भी चीज़ की एवरेज फाइंड करनी हो, जैसा कि मैंने एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेके x1 से लेके x2 तक, तो मैं क्या करूँगा, जब डेल्टा एक्स निकालूंगा तो x2 में से x1 नेगेटिव कर दूंगा, अगर मैंने यहाँ तक का एरिया
फाइंड करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व। इसी तरीके से अब मैं आपको स्टेप 3 समझाऊंगा। आपको उम्मीद है स्टेप 2 की समझ आ गई होगी। पहला स्टेप मैं फिर रिपीट कर सकता हूं कि हमारे पास ए बी अगर दो इंटरवल हों और इन सब को डिवाइड किस में कर दें, सब इंटरवल के अंदर इक्वल हों, जैसा कि x1 और x2 दोनों बराबर हों, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, और इन सब पॉइंट को आपस में डिवाइड कर देना है और फिर ऐड कर देना है। इसी तरीके से स्टेप 2 क्या था हमारे पास, जो भी सब इंटरवल होगी उसकी विड्थ क्या होगी, बी नेगेटिव ए। आपको पता होगा कि हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को नेगेटिव करते हैं। इसी तरीके से इनिशियल वैल्यू ए थी और फाइनल वैल्यू बी थी, हमने बी नेगेटिव ए कर दिया। और हमने कहा था कि हाँ यहाँ पर जितने मर्जी पॉइंट हो सकते हैं। इस तरीके से हमने एन लिख दिया कि हमें यहाँ पे जितने भी नंबर होगी उनकी वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो हम यहाँ पे एन लिख दिया। और स्टेप 3 इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 3 हमारे पास क्या है, अवर ईच सब इंटरवल कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल सेलेक्ट द पॉइंट्स, कि जो हमारे पास सब इंटरवल बनेंगे, अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, मैं एक लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ और दूसरी लाइन यहाँ पे, तो मैंने डिफरेंस फाइंड करना हो तो कहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से एंड पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये x1 था और ये x2 था, और मैंने किस की मदद से रिप्रेजेंट किया, रेक्टेंगल की मदद से। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या फाइंड करना होता है, एरिया अंडर द कर्व। ये वाला एरिया क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। और हम जब x1 और x2 का रिलेशनशिप निकालेंगे तो ये इसे x स्पेरन, ये आपने याद रखना है, MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे क्या कहते हैं, एस्पायरन, ठीक है, इसे एस्पायरन कहते हैं। ये था हमारे पास स्टेप 3। इसी की मदद से हमने क्या करना है, रेक्टेंगल की हाइट भी तो फाइंड करनी है कि इसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है रेक्टेंगल की हाइट। बेसिकली जो रेक्टेंगल की हाइट होती है उसे ही हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन होती है। हाइट को किसकी मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, चेंज होगी ना हर मदद से हाइट। यहाँ पे अगर x2 है, अगर x3 होगा तो यहाँ इसकी जो हाइट की वैल्यू होगी वो सेम तो नहीं ना होगी, इसकी वैल्यू और होगी, इसकी वैल्यू और होगी। तो हमने क्या करना है, एफ से की मदद से इसको रिप्रेजेंट कर देना है, x1 स्पेरन और एफ x2। ये तो हमने कहा था ना कि x1 की अगर हमने हाइट फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, x2 में से x -1 करेंगे। इसे किसकी मदद से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा x। तो यहाँ पे हमें डेल्टा x भी साथ लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी डेल्टा x, और प्लस करते जाएंगे जितना जितना डिफरेंस आता जाएगा। और इसी तरीके से हमने कहाँ तक सम करना है, जहाँ तक हमारे पास n नंबर नहीं आ जाते, f(x(n) स्पेरन और साथ में डेल्टा x। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा x सेम है, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा x कॉमन ले लेते हैं और क्या बचेगा, f(x1) स्पेरन f(x2) एक्सपायरन और इसी तरीके से f(x(n) स्पायरन। तो इस तरीके से हमने इसके 3 स्टेप डिफाइन किए। अब हम रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सिग्मा नोटेशन यूज़ करेंगे। सिग्मा नोटेशन हम किसे कहते हैं, एक ही नंबर को बार बार सम करने को सिग्मा नोटेशन कहते हैं। जैसा कि डेल्टा x मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे सिग्मा नोटेशन डालूंगा। सिग्मा नोटेशन मैं इंडेक्स क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे k ले लेता हूँ और 1 से स्टार्ट करूँगा, n तक मेरी वैल्यू जाएगी। तो x1 यहाँ पे n तक ही जा रहा है, तो हमने क्या लिखना है, x k और f(x) और ऊपर स्टेयरिंग डाल देना है। ठीक है, ये रिलेशनशिप समझ आ गया। ये किसके बराबर होगा, एरिया की। हमने क्या फाइंड कर रहे हैं, इसका एरिया है, तो ये एरिया के बराबर हो जाएगा। हम डेल्टा x को आपको पता है कि सिग्मा नोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हमारी ये डेल्टा x बाहर होना चाहिए, k x डेल्टा x। अब हम यही रिलेशनशिप की मदद से एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, ये क्या है, रेक्टेंगल। इसके मैं पॉइंट ऊपर ले लेता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ, 3/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3, लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 3। तो हमने क्या करना होता है, ये किसके बराबर, x1, x2 के, x3 के, x4 के, मैं लेट कर रहा हूँ आपको बताता चलूँ, x5 के।
तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले डेल्टा एक्स फाइंड करना होता है। डेल्टा एक्स क्यों फाइंड करना होता है, क्योंकि हमारे पास एरिया के अंदर गिवन है। तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होगा, x2 में से x1 पहले नेगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास डेल्टा x1। यहाँ पे भी आपने x1 डिनोट करना है क्योंकि हमारे पास वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर वैल्यू कम होगी तो फिर डेल्टा x ही आपने लिखना होता है। तो क्या बनेगा 3/2 में से 0 नेगेटिव करेंगे तो 3/2 आएगा। इसी तरीके से डेल्टा x2 फाइंड करेंगे। डेल्टा x2 कैसे फाइंड करेंगे, x3 में से x1 नेगेटिव करेंगे तो 1 नेगेटिव 3/2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय 2 नेगेटिव 1/2। इसी तरीके से आपने डेल्टा x3 फाइंड करना है। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों फाइंड कर रहे हैं हम। 2 नेगेटिव 1 आ जाएगा क्योंकि में से 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 के बराबर। इसी तरीके से डेल्टा x4 फाइंड करेंगे तो 3 में से 2 निकालेंगे, 3 नेगेटिव 2 तो 1। तो इसका हमने मैक्सिमम आंसर लिखना होता है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2, 1 तो 1 है ना, तो 3 जब 2 पे डिवाइड होता है तो 1.5 आता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमने क्या करना है डेल्टा एक्स के, उसको किसका नाम देना है, डेल्टा एक्स के। किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स के, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 3/2। आपने इसे किसकी मदद से रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे मैक्स लिख के। इसे हम मैक्स वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्स वैल्यू। एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्स वैल्यू। इसी तरीके से अब हम इसको ये वाले फार्मूले पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे हमने मैश वैल्यू को डिनोट करना है। कैसे डिनोट करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, फार्मूला लिख देना है और डेल्टा एक्स, ये हमारे पास किसका फार्मूला होता है, एरिया का। अब आपने लिमिट लगानी है। लिमिट क्यों लगानी है, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करवाना है। मैक्सिमम वैल्यू को क्या करवाना है, अप्रोच। जैसा कि मैक्स लिखूँगा मैं यहाँ पे, और डेल्टा एक्स के किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, क्योंकि इसका आंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एरिया किसे कहते हैं, किसी भी जगह को कहते हैं। तो कोई भी जगह आपने कभी सुना है कि नेगेटिव होगी, तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो वो किसके अंदर इसका आंस आएगा, पॉजिटिव के अंदर। तो ये हमने इसका रिलेशनशिप फाइंड कर लिया। अब हमने इसको ही डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर रखना है। कैसे बराबर रखना है कि हमारे पास क्या होता है, ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डी एक्स क्यों यहाँ पे लगाया, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं उस चीज़ का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। और इसी तरीके से क्या था हमारे पास, लिमिट मैक्स डेल्टा के अप्रोचेज टू ज़ीरो, सिग्मा नोटेशन के इज इक्वल टू 1 एन एफ एक्स के स्टार डेल्टा एक्स। तो ये हमने रिलेशनशिप को प्रूव कर दिया। जो मैथमेटिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि अक्सर टीचर यही क्वेश्चन दे सकते हैं कि रिमेन सम एंड डेफिनेट इंटीग्रल का रिलेशनशिप हमें प्रूव करके दिखाएं। तो ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।